हेलो एवरीवन, वेलकम इन अ न्यू वीडियो ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स, जिसमें हमने बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। जिसमें अगर आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है सीरीज और सीक्वेंस के ऊपर, ये पहला यूनिट है जिसमें हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट टेंस टू इन्फानाइट 1/n। ये सीरीज दी हुई है, इसकी जो वैल्यू आती है वो 1 के इक्वल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस n रेज़ टू द पावर 1/n। ये जो वैल्यू है वो आपको बाउंडेड बिलो देगा, जिसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द सीक्वेंस। ये आपको सीक्वेंस दी हुई है, आपको ये बताना है कि ये सीक्वेंस किस तरीके की है, बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड एबव है या बाउंडेड है। तो ये आपकी बाउंडेड है, क्योंकि इसमें बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों ही वैल्यूज आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस विच कंटेन्स इट्स इन्फीमम बट नॉट सुप्रीमम। यानी कि इसमें आपको इन्फीमम तो मिलेगा बट सुप्रीमम नहीं मिलेगा। ऐसी कौन सी सीक्वेंस है, तो वो है n/n+1। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस विच कंटेन्स इट्स सुप्रीमम बट नॉट इन्फीमम। यानी कि ऐसी इनमें से कौन सी सीक्वेंस है जिसका आपको सुप्रीमम तो मिलेगा बट इन्फीमम नहीं मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/n। नेक्स्ट है इफ़ xn इक्वल टू cos 1/3 एंड पाई, एंड दूसरा सीक्वेंस दिया है yn -1n/n। ये आपको बताना है कि ये किस तरीके के हैं। इनमें से पहला है ऑप्शन xn जो है बाउंडेड है बट xy इज नॉट बाउंडेड। तो इसका जो टिप्स है वो ये है कि जो cos की वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 के ही बीच में लाई करती है। तो ये तो हो गया बाउंडेड पहला वाला, यानी कि xn जो है वो तो बाउंडेड होना ही है। दूसरा आता है बाई n, वो भी आपका बाउंडेड हो जाता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाउंडेड दोनों ही बाउंडेड होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव सीक्वेंस। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैक्टोरियल n। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव बट नॉट बाउंडेड बिलो। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही, -1। इसका आंसर हो जाएगा -n²। अगर आपकी वैल्यू कुछ भी रखते जाएँ n की वैल्यू, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते जाएंगे, यानी कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगी, एबव नहीं होगी। यानी कि इसके जितने भी टर्म्स आपको मिलेंगे इससे बड़े ही मिलेंगे, इससे छोटे टर्म नहीं होंगे, तो ये बाउंडेड बिलो हो जाती है। फिर आता है एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज टू इट्स सुप्रीमम, इट्स इन्फीमम या 0 या 1। तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स सुप्रीमम। यानी कि कोई भी सीक्वेंस है जो मोनोटोनिकली है, इंक्रीजिंग है, यानी कि बढ़ती हुई जा रही है, कोई भी सीक्वेंस है तो बढ़ती हुई जा रही है, तो वो अपने सुप्रीमम को ही टच करेगी। नेक्स्ट है इफ़ xn इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स सच दैट लिमिट xSn टेंस टू l। यानी कि अगर पॉजिटिव नंबर की आपकी कोई सीक्वेंस है तो डेफिनेटली या तो वो 0 का एडिशन दे रही होगी या 0 से बड़ा, यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर है एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज। अगर आपके पास कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अगर आपने उसमें से छोटी सी सीक्वेंस निकाल भी ली, तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी कन्वर्जेंट। अब ये याद कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट से ही अगर छोटी सी निकाली हुई है सब सीक्वेंस है, तो वो भी आपकी कन्वर्जेंट ही होगी। फिर आता है आपका द सीक्वेंस Sn वेयर Sn इक्वल टू है 5n/n+3n रेज़ टू द पावर 1/n हैज़ लिमिट्स। तो अगर आप इसमें n की पावर, अगर आप इसमें n इक्वल टू, अगर आप n इक्वल टू पुट कर देते हैं इन्फानाइट, इसको अगर लिमिट लेंगे सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू केवल ये ऊपर जो 5 है वो ही बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा। तो 5/1 आएगा, तो वो भी आपका 5 हो जाएगा। तो मीन्स इसका जो आंसर होगा वो होगा डी 5। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन
दिस सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल टू, ये दिया है आपको, ये बताना है कि ये सीक्वेंस अगर कन्वर्ज है तो उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पर जाके आपको मिलती है, तो वो आपकी वैल्यू मिलेगी बी। आपका ऑप्शन हो जाएगा e टू द पावर 2। ये क्या होता है, ये एक डेफिनेशन होती है या कह सकते हैं ये एक थ्योरम होती है कि 1 प्लस एक्स अपॉन एन, पावर अगर एन होती है, लिमिट यहाँ पर एन की क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो इसकी वैल्यू आती है e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स। बट यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर, तो x की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर 2। तो आपका आंसर सही होगा बी वाला। नेक्स्ट है इफ़ एस एन ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि एस एन क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, तो ये हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट। इफ द सीरीज एन रेज़ टू द पावर पी इज कन्वर्जेंट, तो आपको ये बताना है कि पी की वैल्यू क्या होगी, तो वो पी की वैल्यू हो जाएगी 1 से बड़ी। अगर पी की वैल्यू इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में अगर 1 से ज़्यादा होती है तो ये आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी, 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है तो वो हो जाएगी डाइवर्जेंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। दी सीरीज, ये आपको दी है पॉजिटिव टर्म्स की है, तो आपको बताना है अगर ये कन्वर्जेंट होती है तो उसके लिए कंडीशन है कि अगर इसमें हम अपना कोची रूट टेस्ट लगाएं, जो ये होता है, अगर इसको लगाते हैं यू एन है, अगर उसकी पावर 1/n लिया तो वो अगर 1 से छोटी आती है तभी केवल वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है इफ़ यू एन डिनोट्स दी nth टर्म ऑफ द सीरीज, ये एक सीरीज दी हुई है, इसका nth टर्म कहीं यू एन nth टर्म होगा यू एन, तो आपको ये बताना है कि इसका अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 अगर लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, तो वो आएगी आपकी 1 अपॉन एक्स। अब मैं आपको ट्रिक्स के लिए समझा देता हूँ कि हर एक टर्म में देखो यहाँ पर x चल रहा है, यहाँ पर इसके साथ ही साथ x आ रहा है। अब यू एन में अगर हमने डिवाइड दे दिया यू एन प्लस 1 का, यानी कि एक पावर ज़्यादा का डिवाइड दे दिया x की पावर का, तो आपका क्या हो जाएगा, वो 1 अपॉन एक्स नीचे बचा रह जाएगा, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द सीरीज, ये सीरीज दी हुई है 1 अपॉन एन रेज़ टू द पावर पी वाला फॉर्मेट बनना है इसमें, तो ये देखो ये कैसी है, डाइवर्जेंट है। क्यों डाइवर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पर पी का जो वैल्यू है वो 1 से कैसा है, छोटा। अभी बताया था कि अगर पी का वैल्यू अगर 1 से छोटा आता है, यहाँ पर आपको भी बताया था मैंने क्वेश्चन में, ये बताया था कि अगर पी का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा है तो वो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, अगर 1 से बड़ा है तो वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।